अभी हमारी आपके बेटे से बात हुई है, वो डॉक्टर को लेने गए हैं। दादा आप टेंशन मत लो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे आ गए देवर जी। मैं कह रहा हूँ बदायूं में देसी इलाज होता है, एक बार पापा के इलाज वहीं करवा के देख लेते हैं। हाँ देवर जी सही कह रहे हो, तुम एक बार देसी इलाज भी करवा के देख लेते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, मैं अभी गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तुम गाड़ी का इंतजाम करो, हम वहीं चलते हैं। ये क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है आपको? चाचा जल्दी आओ, देखो दादा को क्या हो गया। अरे क्या हो गया? अरे पापा आंखें क्यों नहीं खोलते? क्या हो गया दादा को? अरे भाभी अब ये कभी आके नहीं खोलेंगे। दादा छोड़ के चले गए हमें। बेटा रो मत, एक न एक दिन सबको जाना है। हमें दादा की याद आ रही है। रोने से क्या होगा, एक न एक दिन तो सबको जाना है। उनकी तबीयत तो ठीक रहती थी, एकदम छोड़कर चले गए। बेटा तुम दोनों उधर जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। भाभी पापा भी चले गए और बड़े भाई भी चले गए, क्या पापा ने आपसे कुछ कहा था? क्या देवर जी? इस मकान में से आधा हिस्सा मेरा है। हाँ पता है मुझे, लेकिन मेरे बच्चों के सामने कोई बात मत करना। मैंने तभी तो उन लोगों को साइड में भेजा, मैं तुम्हें याद दिला रहा था। मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अभी कुछ मत बोलो। कुछ दिनों बाद रमजान है, मुझे उससे पहले हिस्सा चाहिए। ठीक है। कैसा बेटा है, इसके पापा को मरे हुए एक दिन नहीं हुए और हिस्सा मांगने चले आए। माँ हम दोनों का आज पहला रोजा है। बेटा तुम दोनों बाहर खेलने मत जाना, वरना रोजा भी लगेगा और शैतान भी तुम दोनों को भटकाएगा। अम्मी शैतान कैसे भटकाता है? बेटा तुम खेलोगे तो भूख लगेगी, फिर शैतान तुम्हें खाने को उपसाएगा, फिर तुम कुछ खाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा रोजा टूट जाएगा, फिर अल्लाह नाराज भी हो जाएंगे, तुम्हारा रोजा भी नहीं माना जाएगा। ठीक है अम्मी, हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं इफ्तियारी की तैयारी कर लेती हूँ। अरे देवर जी आप आ जाइए, आप भी हमारे साथ रोजा इफ्तियार कर लीजिए। रोजा इफ्तियार आप लोग करो, मेरे घर पे भी रोजा इफ्तियार की तैयारी चल रही है। मैं तो आपसे कुछ बात करने आया था। करो देवर जी, क्या बात करनी है? 2 मिनट के लिए इधर आ जाइए। अरे हम मकान का हिस्सा बांट कर लेते हैं। अभी आप चले जाओ, मेरे बच्चे देख रहे हैं। ठीक है। लगता नहीं है ये इतनी आसानी से पैसे देगी, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अब मकान का आधा हिस्सा नहीं, पूरा मकान ही मेरा हो जाएगा। इस इफ्तारी में जहर मिला के उन्हें खिला दूंगा, फिर वो तीनों मर जाएंगे। अरे देवर जी मैं ये कह रही। अरे देवर जी क्या हुआ आपको? अरे देवर जी क्या हो गया आपको? मैं तो सबको शर्म आती है अल्लाह लिखने में।